हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में। तो दोस्तों, आज फिर वही साइंस की श्रृंखला को लेकर के आए हैं। जैसा कि हम आपसे वादा किए हैं कि एक पार्ट में 50 क्वेश्चन होंगे और 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को हम पूरा करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचे सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, न्यूटन के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम या संवेग का नियम। तो दोस्तों, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जड़त्व का नियम, क्योंकि न्यूटन के नियम को ही हम जड़त्व का नियम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है। उत्तल, अवतल, वर्तुलाकार या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्न में कौन सी खाद्य ऊर्जा की इकाई है। कैलोरी, केल्विन, जूल, अर्ग। तो दोस्तों, यहाँ से आपका खाद्य ऊर्जा की जो इकाई होती है वो आपकी कैलोरी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्न में से कैंडला किसका मात्रक है। ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, या दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो कैंडला होता है वो हमारा ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कूलम निम्न में से किसकी इकाई है। विद्युत धारा, विद्युत आवेश, विद्युत प्रतिरोध या इनमें से कोई नहीं। तो जो दोस्तों कूलम होता है वो विद्युत आवेश का मात्रक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं। 946, 921, 100, 1000। तो दोस्तों, जो 1 ग्राम में मिलीग्रामों की संख्या होती है वो 1000 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सूक्ष्म सेल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है। यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा। तो दोस्तों, जो सूक्ष्म सेल होता है उसमें या रासायनिक ऊर्जा संचित होती है या संग्रह होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र है। एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर, रेन गेज या नेफ्रोस्कोप। तो दोस्तों, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नेफ्रोस्कोप। क्या है, बादल की दिशा और गति को नापता है। कौन नापता है, नेफ्रोस्कोप, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाशीय तेज किस सिद्धांत पर आधारित या कार्य करता है या आधारित है। परावर्तन पे, ध्रुवण पे, व्यक्तीकरण पर या प्रकीर्णन पर। तो दोस्तों, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, परावर्तन। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लोलक का संचालन क्या कहलाता है। दोलन गति कहलाता है, वृत्तीय गति कहलाता है, अनियमित गति कहलाता है या रेखीय गति कहलाता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसको। तो हम आपको बता दें, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दोलन गति। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सर्वश्रेष्ठ विद्युत रोधी है, यानी कि सर्वाधिक विद्युत रोधी इनमें से कौन सा है। एब्रोनाइट, रुई, कास्ट या कागज। तो दोस्तों, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रुई पे कोई भी विद्युत का असर नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। साम्यता पर, गुरुत्वीय बल पर, या पृष्ठ तनाव पर, या बायल के नियम के अनुसार। तो दोस्तों, जो बॉल पेन होता है हमारा वो आपका पृष्ठ तनाव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में कौन सा एक व्युत्पन्न परिणामी नहीं है। घनत्व, चाल, द्रव्यमान, आयतन। तो दोस्तों, यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, द्रव्यमान। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंदूर संवेदी युक्त में कौन सा एक अंतर्निर्मित स्रोत है। एक्स किरणें, अवरक्त किरणें, गामा किरणें या पराबैंगनी किरणें। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अवरक्त किरणें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में चालकों के प्रतिरोध का ताप गुणांक होता है। धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो चालकों के प्रतिरोध का ताप गुणांक होता है वो हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हीरे का चमकना किसका सही कारण है? उच्च अपवर्तनांक, उच्च पारदर्शिता, उच्च घनत्व या अति कठोरता। तो दोस्तों जो हीरे का चमकना है वो उच्च अपवर्तनांक के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से भाप इंजन का आविष्कार किया था। ये तो मोस्ट लोगों को पता होगा। पहला ऑप्शन है आइंस्टीन, दूसरा है जेम्स वाट, तीसरा एडिसन, चौथा न्यूटन। तो दोस्तों जो भाप इंजन का आविष्कार किया था वो हम जेम्स वाट ने किया था। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है लक्स निम्न में से किसकी इकाई होती है? चुंबकीय फ्लक्स की, प्रदीप्त की, ध्वनि तीव्रता की या आवृत्ति की। तो जो लक्स होती है वो प्रदीप्त वस्तुओं की इकाई होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दिया था? न्यूटन ने, फैराडे ने, गैलीलियो ने या आर्किमिडीज ने। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन ने दिया था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये एग्जामों में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वेन समय ग्राफ की प्रवणता किससे प्रदर्शित करती है? चाल, त्वरण, दूरी, विस्थापन। तो दोस्तों जो वेन ग्राफ होता है वो आपका त्वरण को प्रदर्शित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बर्नौली प्रमेय किस नियम पर आधारित है? द्रव्यमान संरक्षण, कोणीय संवेग, संवेग संरक्षण या ऊर्जा संरक्षण। तो दोस्तों जो बर्नौली प्रमेय है वो हमारी ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्न में से मोबाइल चार्जर क्या होता है? इन्वर्टर, यूपीएस, अपचयी ट्रांसफार्मर या उच्चयी ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों जो मोबाइल चार्जर होता है वो अपचयी ट्रांसफार्मर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अल्फा कण किस परमाणु के नाभिक होते हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम या लिथियम। तो दोस्तों यहाँ से भी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हीलियम। कौन सा? हीलियम। अल्फा कण जो है हीलियम के बने होते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में आघूर्ण की एसआई मात्रक है? न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन सेकंड या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो दोस्तों जो आघूर्ण की एसआई मात्रक होती है वो न्यूटन मीटर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? 3.6 मेगाजूल, 4.0 मेगाजूल, 3.8 मेगाजूल, 3.2 मेगाजूल। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 3.6 मेगाजूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा जो है 3.6 मेगावाट जूल के बराबर होता है। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन। किस में ओम का नियम लागू होता है? धात्विक चालकों पे, अधातु चालकों पे, अचालकों पे या किसी भी चालक में। तो दोस्तों जो धात्विक चालक होते हैं उनमें ओम का नियम लागू होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्न में कौन सा पदार्थ का लघुत्तम अंश होता है? कौन सा होता है? प्रोटॉन, क्वार्क, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्वार्क। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी समय की इकाई नहीं है? वर्ष, अर्धवर्ष, प्रकाश वर्ष या सेकंड। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और ये रेलवे एएलपी में पूछा भी गया था क्वेश्चन, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, प्रकाश वर्ष जो है समय की इकाई नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किलो कैलोरी निम्न में से किसका मात्रक है? विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मा की मात्रा, ऊष्माधारिता या जल तुल्यांक। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऊष्मा की मात्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्न में से कौन सा प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है? विशिष्ट प्रतिरोध, चालकता, प्रभावी प्रतिरोध या धारा। तो दोस्तों यहाँ से भी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, चालकता। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन प्रकृति में विद्युत चुंबकीय नहीं है? कैथोड किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें या अवरक्त किरणें। तो दोस्तों जो कैथोड किरणें होती हैं वो विद्युत चुंबकीय नहीं होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सबसे हल्का रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा है? ड्यूटेरियम, पोलोनियम, ट्रिटियम या यूरेनियम। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ट्रिटियम। कौन सा? ट्रिटियम जो है आपका सबसे सक्रिय तत्व नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं सबसे हल्का रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा है?
पेरे क्यूरी, हेनरी बैकुलर या मैरी क्यूरी या जे थॉमस। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हेनरी बैकुलर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्न किस तत्व में सबसे अधिक समस्थानिक पाए जाते हैं, यूरेनियम में, हाइड्रोजन में, पोलोनियम में या कोबाल्ट में। तो दोस्तों जो सर्वाधिक समस्थानिक पाए जाते हैं वो हमारे पोलोनियम में पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से लोहे पर जंग लगने का क्या कारण है, ऑक्सीकरण के कारण लगता है, अपचयन के कारण या कार्बनीकरण के कारण या क्षय के कारण। तो दोस्तों जो लोहे पर जंग लगता है वो ऑक्सीकरण के कारण लगता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जामों में पूछा भी गया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन होगा, निम्न में से सिरके का रासायनिक नाम क्या है, एसिटिक अम्ल, एसीटोन, एथेनॉल या फॉर्मेल्डिहाइड। तो जो सिरके का रासायनिक नाम है वो एसिटिक अम्ल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्सेलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, मौलिक अम्ल। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सेलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है जल का पीएच मान कितना होता है। ये भी कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है। क्या होता है, 1, 5, 3, 7। तो बताइए दोस्तों क्या कितना होता है, क्योंकि जल उदासीन होता है और इसका स्वाद रंगहीन स्वादहीन होता है, तो यानी कि इसका पीएच मान 7 होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इबोला विषाणु की पहचान सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी, 1999, 1921, 1976 या 1985 में। तो दोस्तों जो इबोला विषाणु है उसकी सर्वप्रथम पहचान 1976 ईस्वी में की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है सहसंयोजक बंध अन्य किस नाम से जाना जाता है, प्रोटॉन बंध के नाम से, नाभिकीय बंध के नाम से या आणविक बंध के नाम से या इलेक्ट्रॉन बंध के नाम से। तो दोस्तों जो सहसंयोजक बंध होता है वो हमारा आणविक बंध के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किसे दहन पोषक भी कहा जाता है, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को या कार्बन डाइऑक्साइड को। तो दोस्तों यहाँ से भी आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन को दहन पोषक के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कांच का हरा नीला रंग किसके से प्राप्त होता है, कोबाल्ट ऑक्साइड से, क्यूप्रिक ऑक्साइड से, फेरस ऑक्साइड से या निकिल से। तो दोस्तों जो कांच का हरा नीला रंग होता है वो कोबाल्ट ऑक्साइड से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्लोरोफिल अणु में कितने निम्न में से कौन सा उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है, मैग्नीशियम, फेरस या पोटेशियम। तो दोस्तों क्लोरोफिल अणु में मैग्नीशियम उपस्थित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है, मीथेन, ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है दोस्तों, मीथेन है। अगला क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे द्रव सोना भी कहा जाता है। कई बार ये पूछा गया है, प्लेटिनम को, पेट्रोलियम को, पायरीन को या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आपका पेट्रोलियम होता है उसे द्रव सोना के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, निम्न में से एरोसॉल का उदाहरण कौन सा है, नदी का जल, दूध, धुआं, रक्त। तो दोस्तों जो एरोसॉल का उदाहरण है वो आपका धुआं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 मोल जल का ग्राम में द्रव्यमान कितना होता है, 18 ग्राम, 45 ग्राम, 90 ग्राम या 120 ग्राम। तो दोस्तों जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर टाइपिंग में गलती हो गई है, यहाँ पर 120 ना हो करके आपका 180 होना चाहिए। तो जो 10 मोल जल का ग्राम में द्रव्यमान होता है वो 180 ग्राम होता है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पदार्थ की मात्रा की मूल इकाई क्या है, केल्विन, मीटर, मोल, कैंडेला। तो दोस्तों जो पदार्थ की मात्रा होती है उसे हम मोल से मापते हैं, किससे नापते हैं, मोल से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा जहरीला पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक है, मॉर्फिन, एप्रिन, निकोटीन या रिस्प्रिन। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तंबाकू में क्या पाया जाता है, जहरीला पदार्थ निकोटीन पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तांबा का परमाणु भार कितना होता है, 58.93, 63.54 या 40.07 या
51.99। तो दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कॉपर का परमाणु भार 63.54 होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से विरंजक चूर्ण क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या विलयन है? तो दोस्तों जो विरंजक चूर्ण है वो आपका यौगिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी श्रृंखला को पूरी करते हुए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में। फिर मिलूँगा इसी श्रृंखला को लेकर के। बाय बाय, टेक केयर।